नमस्कार। कैसे हैं आप? तो बस फिर से मैं अपनी बगी में बैठा हूँ, घर की तरफ चल रहा हूँ। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ मेरे ऑफिस में, और एक तरीके से मेरी बहुत बड़ी लर्निंग भी हुई है। ऐसा हुआ कि मुझे एक पार्सल डिलीवर करना था जो बेंगलोर से आया था। कोई उनके कस्टमर है और मेरे जान पहचान के लोग हैं। तो उसमें कैमरा था, तो बंदा आया, टाइम से आया, शुक्र है। 2 बंदे आए एक्चुअली। और जब मैं पूछा कि भाई आप करते क्या हो, तो उन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैंने बोला कि आप डॉक्टर हो, वेरी गुड, तो ये कैमरा क्यों? नहीं, मेरा शौक है फोटोग्राफी वगैरह, तो उसके लिए है। तो बोला ठीक है, वेरी गुड अगेन। सो मैंने बोला आप जानते हो कि आपको पेमेंट करना है और फिर आप ले जाइए। तो वो मुझसे पूछता है कि कितना देना है। मैंने कहा भाई मुझे कैसे पता, मैं तो नहीं बेचा आपको, जिससे आपने खरीदा है उनसे पूछो, और आपको तो पता ही होगा। यहाँ वहाँ देखता है, व्हाट्सएप देखता है, और फिर हाँ मुझे पेमेंट इतना करना है, ऐसे तो करिए। तो वो कहता है कि कार्ड से करोगे? ऐसे बस कार्ड वार्ड मेरे पास नहीं है, जो भी करना है वहाँ से करना है आपको। बाद में पता चलता है थोड़े कुछ क्षण के बाद कि भाई साहब के पास पैसे ही नहीं है। ताज्जुब की बात है ना, आप चल के आते हो डिलीवरी लेने के लिए, आप जानते हो कि आपको पैसे देने हैं, और आप खाली हाथ आते हो, ठन ठन गोपाल। और ये भाई साहब डॉक्टर हैं। ताज्जुब की बात यह है, और डॉक्टर तो छोड़ो, कोई भी बंदा अगर शॉपिंग करने निकलता है तो बटवे में पैसे तो होने चाहिए। चलो वो भी छोड़िए, मेरा आप गूगल पे कर लीजिए। गूगल पे करने के लिए भी पूरे पैसे नहीं है उसके पास, और मैं पूरा अपना रिसीट वगैरह पूरा प्रिंट करके तैयार रखा था उसके लिए। तो ये भाई साहब किसी को फ़ोन कर रहे हैं ऑफिस के अंदर बाहर, इसको फ़ोन उसको फ़ोन। मैं बोला भाई मुझे निकलना है, सारा दिन नहीं है मेरे पास, अब बताओ क्या करना है। ना एक काम करो, इंतज़ाम करो पैसों के, और फिर आके ले जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ऑफिस तो आप जानते हो। जैसे तैसे करके किसी के 3-4 लोगों से इकट्ठा किया और फिर पेमेंट किया। फिर मैंने पूछा उसको कि आप जानते हो इसको कैसे यूज़ करना है, क्या है क्या ये? तो वो मुझसे पूछता है कि ये कौन सी कंपनी और कहाँ बनाते हैं। फिर से मुझे एक हैरानी था कि आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपको पता नहीं कौन सा ब्रांड है, ये बनाते कहाँ पे हैं। फिर वो मुझे बोलता है कि क्या मैं यहाँ टेस्ट कर सकता हूँ? ऐसे नहीं भाई, यहाँ नहीं टेस्ट कर सकते हो आप, जो भी करना है बाहर जाके करो। आप कमाल है भाई, आपने कोई रिसर्च नहीं की खरीदने से पहले, आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, और महंगी चीजें सस्ती नहीं है, और आप पैसे भी स्पेंड कर रहे हो, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि प्रोडक्ट है क्या, कहाँ से आ रहा है, कौन बनाता है, कुछ नहीं। कहने का मतलब ये बॉस के लोग कर क्या रहे हैं, हम क्या करते हैं? क्या हम इतनी भी टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हमारी भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, कि क्या खरीदने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है, सिचुएशन क्या है, किससे डील कर रहे हो? कुछ तो जानकारी होनी चाहिए ना। और वो जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा वक्त बिताना पड़ता है, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, तभी जाके ये ज्ञान मिलेगा। ऐसे थोड़ी होता है कि आप जानते हो कि आपको शर्ट लेना है और सीधे दुकान में पहुंच जाते हो, और फिर सर खुजाते हुए बोलते हो मैं लूं तो क्या लूं। वही बात हुई ना। सो
क्या सोचते हैं हम, क्या करते हैं, और फिर क्या इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। फिर कहते हैं कि लोग मुझे देखते नहीं है, मुझे इज्जत नहीं देते, मेरी प्रशंसा नहीं करते। अरे कैसे करेंगे भाई, काम ही ऐसे कर रहे हो आप। आपके कर्म देखो ना, कर्म का मतलब होता है एक्शन। आपका एक्शन क्या है, कैसा है, और आपके एक्शन ऐसे ही निकलेंगे जैसे आपका सोच है। तो आपका सोच ही इतना लेजी है, काम करना नहीं चाहता है, तो आपके रिजल्ट भी तो वही निकलेंगे ना। सोचिए जरा। तो आप डॉक्टर हो या लॉयर हो या जो कुछ भी हो, अगर आपका सोचने का तरीका इस तरीके के है तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट ही होगा ना। तो सोचिए जरा, क्या आपको थोड़ा सा वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए रिसर्च के लिए, थोड़ी छानबीन करने के लिए, ताकि आप ही का भला हो। आपको पता चलता है कि आप क्या लेने जा रहे हो, और जो सामने वाला है जो बेचना चाहता है वो आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकता, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है। फायदा तो आप ही का होगा ना। तो सोचिए जरा, क्या चॉइस है आपके पास। बहुत ही सिंपल है, या तो आप स्टडी करो या मत करो। नतीजा निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन जो भी निकलेगा भुगतना आप ही को पड़ेगा। सो डिसाइड करिए।